जय माता दी, राधे राधे। आज है गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन। आशा है आप में से जिन भक्तों ने इस गुप्त नवरात्रि का पालन किया है उनके लिए प्रतिदिन में जो सुनाई जा रही 10 महाविद्याओं की कथा और उनके श्रवण से आपको लाभ हुआ है। गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से इन 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। तो चलिए आज माघ मास की गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन हम 10वीं महाविद्या यानी कि माँ कमला के विषय में पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज के गुप्त नवरात्र की अंतिम व्रत कथा आरंभ करते हैं। माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं और उनमें से एक स्वरूप है माँ कमला देवी का। प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परमेश्वरी तारिणी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन प्रकट हुई। वे ही रमा यानी कि लक्ष्मी है, जो कमल के सिंहासन पर विराजमान रहती हैं, जो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार माँ कमला ने विशेष रूप से कोलासुर नामक असुर का वध करने के लिए अवतार धारण किया था। वाराही तंत्र के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों ही माँ कमला की उपासना करते हैं और इसीलिए देवी का एक नाम त्रिपुरा भी है। कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव के त्रिपुर स्वरूप की शक्ति के कारण माँ कमला को त्रिपुरा कहा जाता है। माँ कमला माता लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है। वे धन और यौन की देवी हैं। वे समृद्धि और उर्वरता, फसल और सौभाग्य को प्रदान करती हैं। देवी लक्ष्मी की तरह वे कमल पुष्प की अत्यधिक प्रेमी है और कमला नाम का अर्थ ही कमल है। वे भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति है और उनकी लीला महान है। पुरुष सूक्त में उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में बताया गया है। माँ कमला का वर्णन स्वर्णिम है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं और भव्य स्वर्ण आभूषण पहनती हैं। वे समुद्र के मध्य कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाओं में 2 कमल पुष्प हैं। वे वरद मुद्रा और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। 4 हाथी उन्हें घेरे हुए हैं, उन्हें अभिषेक कर रहे हैं। कहा जाता है कि माँ कमला की साधना से धन और समृद्धि, स्थिर लक्ष्मी यानी कि ऐसा सौभाग्य जो कभी भी दूर ना हो, वैसा धन और अन्न की कोई कमी नहीं रहती। उर्वरता, सौभाग्य, गर्भ संरक्षण, संतान और भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। माँ कमला नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी जयंती अश्विन माह के दिन यानी कि दीपावली काल में मनाई जाती है। स्वतंत्र तंत्र, वाराही तंत्र, कालिका पुराण, पुरुष सूक्त, आगम निगम ग्रंथ, इन सभी के अंदर माँ कमला के विस्तृत महिमा का गान किया गया है। और इसके साथ ही हम गुप्त नवरात्र में सुनी जाने वाली 10 महाविद्याओं की पौराणिक कथा श्रृंखला का यहाँ पर समापन करेंगे। यह 10 देवियां 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं और गुप्त नवरात्रि के दौरान उनकी विशेष उपासना और पूजा की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की कथाएं आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी गुप्त नवरात्रि का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आशा है आज आप उसका समापन करेंगे, पूर्ण विधि विधान से और देवी दुर्गा के विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे हमारी इस वैदिक आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़े हुए चैनल पर त्योहारों की जानकारी लेकर पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्दी अगले वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी।